जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिज़ायर टू लर्न में आपका स्वागत है। तो आज हम कवर करने वाले हैं 21 मार्च के करंट अफेयर्स और यहाँ पे जानेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। और आप सभी के मैसेज आए कि सर जो बैकलॉग्स हैं वो कैसे कंप्लीट होंगे, तो डेफिनेटली वो आपके 2 या 3 दिन में अपन कंप्लीट कर लेंगे सारे बैकलॉग्स। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि हम रोक लगाने वाले हैं जो मनरेगा फंड था वेस्ट बंगाल स्टेट के लिए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन से स्टेट के लिए रोक लगा दी है उनके फंड के लिए। तो ये है वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल के लिए जो मनरेगा के लिए फंड जाता था उस पर अभी रिसेंटली यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने रोक लगा दी है। अगर मैं आपसे बात करूं, मनरेगा लॉन्च हुआ था 2006 में, कल भी अपन ने डिस्कस किया था कमिटीज़ में। और अगर मैं आपसे बात करूं इसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, तो इसको लॉन्च किया गया था मनमोहन सिंह जी द्वारा, ठीक है। मनमोहन सिंह जी द्वारा लॉन्च किया गया था। वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, बहुत बार आपसे पूछा गया है। तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट के अंदर ही आता है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। और मैं आपसे बात करूँ कि अपन ने एक कमेटी डिस्कस करी थी, जो रिसेंटली एक कमेटी बनी है आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है अमरजीत अमरजीत सिन्हा रिकंस्ट्रक्टिंग कमेटी, ठीक है। दिस इज़ फॉर द मनरेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन से स्टेट के लिए फ़ंड रोक लिया है, वो है वेस्ट बंगाल के लिए। और वेस्ट बंगाल अभी क्यों न्यूज़ में था वो भी डिस्कस कर लेते हैं अपन। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे अभी रिसेंटली 23rd इंटरनेशनल सी फूड शो हुआ था, सी फूड शो, ठीक है। सी फूड शो हुआ था कहाँ पे, कोलकाता में। और क्या न्यूज़ में था, अभी रिसेंटली एक स्कीम थी जिसका नाम था द्वारे राशन स्कीम, जिसको वॉइड कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। तो अगर आपसे पूछ लें द्वारे राशन स्कीम कौन से स्टेट की थी, तो वो थी वेस्ट बंगाल की। और अभी रिसेंटली मार्च में ही मथुआ महामेला आपने सुना होगा अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो। ये कहाँ पे लगा था, ये लगा था वेस्ट बंगाल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट मेला है वेस्ट बंगाल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्लोस अल्काराज reclaims world's #1 sport after clinching Made in India's world title. He belongs from which country? पहले पूरी कहानी समझते हैं कि इंडियन वर्ल्ड टाइटल किसने क्या जीता और भारत से भी किसने पार्टिसिपेट करा, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगर मैं बात करूँ कैर्लोस अल्कारेज, ठीक है, सिंगल्स का टाइटल इनने जीता। और इनने किसको हराया, ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। और इनने किसको हराया है भाई, तो इनने हराया है किसको, डेनिल मेडवेव को, ठीक है। डेनिल मेडवेव को, ये जो रशियन प्लेयर है, इनको हराया है किसने, कैर्लोस अल्कारेज ने। और इनने #1 स्पोर्ट ले लिया है नोवाक डिजोविक से। जैसे कि आपको पता है नोवाक डिजोविक हमेशा #1 पे रहते हैं। तो अब इनका स्पोर्ट ले लिया है किसने, कैर्लोस अल्कारेज ने, ठीक है। तो ये नाम आप ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, स्पेन से। अगर मैं आपसे बात करूँ कि रिसेंटली जो डबल्स का टाइटल है, ठीक है, डबल्स का टाइटल है वो किसने जीता है, तो वो जीता है रोहन बोपन्ना ने, ठीक है। रोहन बोपन्ना ने ये जीता है। और इनके साथ जो काउंटर पार्ट थे वो कौन थे, वो मैट एडविन, ठीक है। मैट एडविन ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो यही जो इंडियन वेल्स का टाइटल है, जो डबल्स का टाइटल है, वो जीता है रोहन बोपन्ना ने। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और अगर मैं आपसे बात करूँ स्पेन अभी क्यों न्यूज़ में था, तो जैसा कि आपको पता है कि जो मैड्रिड बुक फेयर होने वाला है, ठीक है, उसमें इंडिया पार्टिसिपेट करेगा 2025 में, ठीक है। 2025 में इंडिया पार्टिसिपेट करेगा, मैड्रिड जो स्पेन का कैपिटल है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और स्पेन ने अभी एक लॉ पास किया था जिसमें कोई भी अपना जेंडर चेंज करवा सकता है अगर वो 16+ है तो, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज लाइकली टू अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस बाय विच ईयर, ठीक है। इस साल 2047 में बहुत सारी चीज़ें के लिए अपन को इंडिपेंडेंस मिल जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाली है वर्ल्ड की, ठीक है, वो 2047 तक एक एनर्जी इंडिपेंडेंस पा लेगी, अचीव कर लेगी। और एक चीज़ और अपन अचीव कर लेंगे, अपन को मिल जाएगा टाइटल डेवलप्ड नेशन का। वो शायद इससे पहले भी मिल सकता है, बट ये एक प्रिडिक्शन है, ठीक है।
डेवलप्ड नेशन का टाइटल मिल जाएगा 2047 तक। तो ये चीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट है। और अपन एनर्जी इंडिपेंडेंस कब तक हो जाएगा? 2047 तक। ये रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है, जिस यूएस रिसर्च इंस्टीट्यूट के थ्रू ये रिपोर्ट दी गई है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे जो कि 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर मैं आपसे बात करूँ, ये उसी दिन इंडेक्स लॉन्च हुआ और बहुत सारे जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं वो कहीं पे ये रैंक दी गई है 125, कहीं पे दी रखी है 126। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें कंफ्यूजिंग थी, बट मैंने जो इनकी मेन वेबसाइट है वहाँ पे जाके देखा तो इंडिया की रैंक थी 126। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे 126 इंडिया की रैंक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे मैं बात करूँ कि फिनलैंड इज़ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जिसका कैपिटल है हेलसिंकी। ठीक है, हेलसिंकी। अगर मैं बात करूँ, ये 6th टाइम बना हुआ है जो कि हैप्पीएस्ट कंट्री है इन अ रो में। और अगर मैं बात करूँ सेकंड नंबर पे कौन सी है, तो सेकंड नंबर पे है डेनमार्क और थर्ड नंबर पे है आइसलैंड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रिसेंटली लॉन्च हुई है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार आपसे एग्जाम में पूछी गई है। और इंडिया की पहले रैंकिंग क्या थी? इंडिया की पहले रैंकिंग थी 9 पोजीशन पीछे थी। ठीक है, 9 पोजीशन पीछे थी, तो अराउंड 135th रैंक होना चाहिए इंडिया की पहले, है ना। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि एक अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला है, अच्छी जंप मिली है इंडिया को। तो ये आपको याद रखना है, 126th रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट और वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे ऑब्जर्व। ठीक है, कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार तो नहीं आएगा क्योंकि मार्च के अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, आपसे मार्च का क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे सीडीएस एनडीए में। बट आपसे आगे ये पूछा जा सकता है कि ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी थीम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट एंड हेल्थ। ठीक है, हर बार आपसे कोई ना कोई डे आपसे पूछा जाता है और वो आपसे फॉरेस्ट एंड हेल्थ से रिलेटेड आपसे थीम पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। ठीक है, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 21 मार्च को। 3-4 डे सेलिब्रेट किए जाते हैं 21 मार्च को। आपको एक तो वर्ल्ड फॉरेस्ट डे याद रखना है और वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे भी याद रखना है। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है विथ अस नॉट फॉर अस। ठीक है, विथ अस नॉट फॉर अस। ठीक है, हर एग्जाम में आपसे एक ना एक डे पूछा जाता है, तो शायद वो आपसे वर्ल्ड फॉरेस्ट डे भी हो सकता है, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे भी हो सकता है। और इसकी थीम भी आपको याद रखना ही पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड पोइट्री डे। ठीक है, 2 डे अपन ने देखे अभी तक, एक वर्ल्ड फॉरेस्ट डे और एक वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। अब नेक्स्ट है वर्ल्ड पोइट्री डे। ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 21 मार्च को। और इसकी थीम क्या है? ऑलवेज बी अ पॉइंट इवन इन अ प्रोज। ठीक है, इवन इन अ प्रोज इसकी ये थीम है, तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन अमेरिकन टू रिसीव नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल फॉर फ्रॉम जॉय बिडेन। ठीक है, जॉय बिडेन की तरफ से नेशनल ह्यूमैनिटीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये है इंडियन अमेरिकन है एक। तो कौन है वो? ठीक है, तो वो है कौन? इनका नाम है मिंडी कैलिंग। ठीक है, मिंडी कैलिंग है और ये आप नाम याद रखेंगे। ऑल्सो नॉन एज वीरा मिंडी कॉकलेगिम। ठीक है, ये नाम याद नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना है, ये एक एक्ट्रेस है, कॉमेडियन है और एक राइटर है, मिंडी कैलिंग। ठीक है, मिंडी कैलिंग, आप ये नाम याद रखेंगे। नेशनल ह्यूमैनिटीज़ का अवार्ड इनको सम्मानित किया गया यूएस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री इज इनॉग्रेटिंग एग्जीबिशन जियोफ्रे बाबा इन न्यू दिल्ली। ठीक है, दिस काइंड ऑफ ये एग्जीबिशन है, ये इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ मिलकर एग्जीबिशन की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है श्रीलंका के साथ। ठीक है, श्रीलंका के साथ की है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और मैं इसमें क्या बताऊँ, ये कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में। ठीक है, इस टाइप के जो एग्जीबिशंस होते हैं वो बेसिकली न्यू दिल्ली में ही होते हैं। तो इसमें आप तुक्का वगैरह लगा सकते हैं बेसिकली, बट आप याद रखिए तो ज़्यादा अच्छा है। आपसे पूछ लिया जाएगा जीव फॉर ए बाबा, ये जो एग्जीबिशन हुआ है वो कौन सी कंट्री के साथ हुआ है? तो वहाँ पे आप फंस जाओगे, वहाँ पे आपको लगाना है श्रीलंका। श्रीलंका के साथ एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है मित्र शक्ति। ठीक है, बहुत बार आपने ये नाम सुना होगा, मित्र शक्ति एक्सरसाइज। और भारत और इंडिया को इंडिया और
श्रीलंका को सेपरेट कौन करता है? तो वो सेपरेट करता है पाक स्ट्रेट, ठीक है। ये आपने नाम सुना होगा बहुत बार। और एक फैक्ट और मैं बताना चाहूँगा, जो वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है। आपने इंडिया की पता होगा, दूसरी कंट्रीज़ की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर पता होगा, बट आपको कभी पता है वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन सी कंट्री से थी और कौन थी? तो वो थी श्रीलंका से, ठीक है। वो थी श्रीलंका से और इनका नाम क्या था? इनका नाम में भी मैं आपको बता देता हूँ, श्री मोवा, ठीक है, श्री मोवा। बट आपको नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ये फैक्ट्स में लिख सकते हो कि वर्ल्ड की जो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी वो थी श्रीलंका से, ठीक है। बट ये एज अ फैक्ट मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन इंडस्ट्रीज अपॉइंटेड इन ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज, ठीक है। ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिया गया है किनको? इंडियन इंडस्ट्रीज श्री रतन टाटा जी को, ठीक है। रतन टाटा जी को ये ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिया गया है। अगर मैं आपसे बात करूं कि अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया कहाँ कहाँ न्यूज़ में था, तो जैसा कि आपको पता है फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया होस्ट करने वाला है कौन सी एक्सरसाइज, जिसका नाम है मालाबार, ठीक है। मालाबार एक्सरसाइज फर्स्ट टाइम होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया। सेकंड है, आपको जैसे पता है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कौन कौन सी कंट्री के बीच में खेली जाती है? ये खेली जाती है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और इस बार किसने जीती? इस बार जीती भारत ने। और क्या न्यूज़ है? अच्छा, 2 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी जिनका नाम है वोलगोंग, ठीक है, वोलगोंग, और एक का नाम है डेकिन यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पे आ रही है? ये आ रही गुजरात में, ठीक है। ये रिसेंटली अभी हुई थी, इनॉग्रेट की गई थी। तो और एक और न्यूज़ है, ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस करा है कि ये रिमूव कर देंगे ब्रिटिश मोनार्ची फ्रॉम इट्स बैंक नोट्स, ठीक है। जो ब्रिटिश मोनार्च थे, ठीक है, जो उनके फ़ोटो लगे रहते थे नोट्स पे, जो उनके फ़ोटो लगे रहते थे नोट्स पे, तो अब उनको रिमूव कर दिया जाएगा ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंटरनेशनल आयुर्वेद कॉन्क्लेव इज होस्टेड बाय विच स्टेट, कौन से स्टेट के द्वारा ये होस्ट की गई, ठीक है। तो ये होस्ट की गई उत्तराखंड के द्वारा। और ये कहाँ पे की गई थी? ये की गई थी हरिद्वार में, ठीक है। कई बार आपसे क्वेश्चंस इस टाइप के पूछे जा सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखें क्योंकि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच नोवेल हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023। देखिए, जो बुकर प्राइज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये हर बार आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि जो 2022 का जो बुकर प्राइज था, जो सेवन मून्स ऑफ माली जो बुक थी, ठीक है, उनको मिला था ये अवार्ड। तो हर बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार आपसे हर एग्ज़ाम में 2022 का जो बुकर प्राइज था वो पूछा गया, ठीक है। बट इस बार क्या हुआ है कि ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ है कि जो कोई तमिल नॉवल है जिसको ये रिकॉग्निशन मिला है, ठीक है, जिसको ये नॉमिनेशन मिला है कहाँ पे? बुकर प्राइज में। तो ये फर्स्ट तमिल नॉवल बनी है, ठीक है, फर्स्ट तमिल नॉवल बनी, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्या है? इसको पायरे इन इंग्लिश और पुखुजी, ठीक है। और इसको लिखी किसने दी है? पेरुमल मुरुगान्स, ठीक है, पेरुमल मुरुगान्स। तो ये आप नाम याद रख सकते हैं। और बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है पायरे पुखुजी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और चर्चा में भी है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यू स्पीसीज नेम साइथ्रोपोडियम विंध्या इज डिस्कवर्ड इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में ये डिस्कवर्ड की गई, ठीक है। अभी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें जितनी भी सारी स्पीसीज हैं, ठीक है, जितनी भी सारी स्पीसीज है 2022 की जो इम्पोर्टेंट है 2023, तो उसमें अपन सारी कवर कर लेंगे क्योंकि बहुत बार आपसे एग्जाम्स में पूछी गई हैं स्पीसीज, तो वो अपन ध्यान रखते हुए एक वीडियो बना दूंगा मैं आपके लिए। तो कौन से स्टेट की है? ये है गुजरात में, ठीक है, गुजरात में ये डिस्कवर्ड की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द सिविल 20 इंडिया 2023 इंसेप्शन कॉन्फ्रेंस विल बी होस्टेड इन विच स्टेट, कौन से स्टेट के द्वारा ये होस्ट की गई, ठीक है। तो ये होस्ट की गई महाराष्ट्र, नागपुर में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी बैलेंसिंग डेवलपमेंट विथ इन्वायरमेंट, ठीक है, बैलेंसिंग डेवलपमेंट विथ इन्वायरमेंट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और महाराष्ट्र अगर मैं बात करूँ, ये फर्स्ट स्टेट बना था जिसने अपनी खुद की साइबर यूनिट लॉन्च की गई थी। और फर्स्ट स्टेट बना था जिसने खुद की अपनी दिव्यांग मिनिस्ट्री लॉन्च की गई थी, ठीक है, दिव्यांग मिनिस्ट्री लॉन्च की गई थी महाराष्ट्र के द्वारा। और रिसेंटली यहाँ का
इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है चर्च गेट, ठीक है। चर्च गेट का अभी रिसेंटली नेम चेंज करके किसके नाम पे रखा है, जो फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के, आप मुझे उनका नाम जरूर कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द 2-day ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल हेल्थ, ठीक है। ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है डिजिटल हेल्थ पे, तो ये कौन सी, किसके द्वारा ये होस्ट की गई, कहाँ पे ये होस्ट की गई, तो ये होस्ट की गई न्यू दिल्ली के द्वारा, ठीक है। न्यू दिल्ली के द्वारा ये होस्ट की गई और इसकी थीम भी आपको पता होना चाहिए। देखिए आप है ना एक पॉइंट्स में, अब तो जब नेक्स्ट सीडीएस की प्रिपरेशन करेंगे आप, तो सारी आपके पास थीम्स लिखी होना चाहिए, ठीक है। कोई भी आपसे थीम उठा के पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इसकी थीम थी टेकिंग यूनिवर्स हेल्थ कवरेज टू द लास्ट सिटीजन, ठीक है। लास्ट सिटीजन तक हेल्थ कवरेज पहुंचना चाहिए, ये इसकी थीम थी और ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस थी डिजिटल हेल्थ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्विज ऑफ द डे आपके लिए, इंडियन रेलवे टू बिकम नेट जीरो कार्बन एमिटर बाय विच ईयर, कब तक नेट का जीरो कार्बन एमिटर हो जाएगा, कौन से ईयर तक हो जाएगा, 25, 30, 35, 40, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे आप मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रेजेंट किया प्रेसिडेंट कलर टू विच आईएनएस इन कोची, आईएनएस सतपुरा, आईएनएस सयाद्री, सवाना, आईएनएस द्रोणाचार्य। कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ सागर गुप्ता। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।